आई हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। प्रोपेगेंडा फैल रहा था समीरा अजीज वर्सेस सितारा यासीन एक्सेट्रा। केस जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है और वाइंड अप पे है। दो लोगों को मैंने माफ कर दिया है, जिनमें एक सितारा यासीन साहिबा थी, एक मरियम फहद साहिबा थी। मैंने सोचा था अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, लेकिन जो मैंने लाइव की अपने लॉयर फयाज रामी साहब के चैनल पर, तो उसका ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वो लाइव लंबी होने की वजह से नहीं देखी। इसलिए ये वीडियो उस लाइव के कंटेंट को लेकर मैं बना रही हूँ आपके लिए। केस अपडेट्स देना हमारी मजबूरी है और वो मैं आपको दे रही हूँ। सितारा यासीन साहिबा पर जो मैंने केस किया था वो मैंने माफ किया। उनके ऊपर एक और केस हो गया था जाली डॉक्यूमेंट को लेकर, और जब ये डबल केसेस हो गए थे उन पर, तो उसके बाद मैंने सितारा यासीन साहिबा को प्रोटेक्ट किया, उनको बचा लिया, केस माफ कर दिए। तो क्या सितारा यासीन साहिबा एहसान फरामोश है? क्या मैं ऐसा समझती हूँ? ताहिरा साहिबा इसके बारे में आगे क्या कहती हैं, इसी वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी। मेरा नहीं ख्याल है कि सितारा साहिबा एहसान फरामोश होंगी, कि मैंने उनको माफ किया है और वो जो है आगे से केस करेंगी, और केस करेंगी तो कर दे। मैं सहाफी हूँ और मैं अपना काम कर रही थी, जैसा कि आपने बताया कि मीडिया पर आप केस नहीं कर सकते, तो एप्लीकेशन जरूर दे दीजिए। बात ये है जनाब के अगर मैं अपना वो वाला केस वापस ना लेती, ताहिरा साहिबा उस वक्त कहाँ थी जब उन्होंने अवार्ड दिया था इस्लामाबाद में सितारा साहिबा को? नेक्स्ट डे सितारा साहिबा की पेशी थी, लेकिन इन्होंने किया कि जाली दस्तावेज सबमिट कराए कोर्ट में और सितारा साहिबा फंस गईं, और वहां पर जज बहुत नाराज हुआ। उनकी एक और पेशी हुई। फेक डॉक्यूमेंट जमा कराना जुर्म है, जुर्म मतलब जुर्म। मैं उस वक्त सितारा साहिबा के लिए घबरा गई थी कि ये तो उन पर एक और केस लग गया। तवक्कुफ, यहाँ मैं अपना पॉइंट रखना चाहूंगी ऑडियंस। अगर मैं सितारा साहिबा को हार्म पहुंचाना चाहती, मैं उनसे नफरत करती, तो वो मेरे पास बहुत अच्छा मौका था सितारा साहिबा को बिल्कुल ही लुढ़का देने का। मैं उन पर केसेस बनाती। जैसा कि जाली दस्तावेज की बात हुई थी, तो उस टाइम पर मेरे केस के मामले में जो उनसे गलती हुई थी, जो जाली दस्तावेज पेश किए थे, तो इस तरह का केस एक बहुत बड़ी मुश्किल में उनको डाल सकता था, और मैं वहां पर घबरा गई और मैंने सितारा साहिबा को थाम लिया, उनको बढ़कर मैंने पकड़ लिया। तो क्या ये नफरत है? ये सब क्या है? सलमा साहिबा के लोग तो मुझसे बहुत नाराज हो गए थे, बहुत ट्रोलिंग हुई थी मेरी, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। आप बताइए कि क्या मैं नफरत में हूँ? आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए। एक बात मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि सलमा हूँ या सितारा हूँ, जिससे एक दफा हमदर्दी हो जाती है, मुझे इस लेवल पर पहुंच के जरूरत नहीं है कि मैं किसी के बारे में सोचूं भी, लेकिन अगर हम किसी के लिए फील करते हैं तो यकीनन दिल से फील करते हैं। याद रखिए और रियलाइज कीजिए कि मुझे अपना YouTube चैनल चलाने के लिए सब्सक्राइबर्स की या उनकी हमदर्दियां समेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक एड एजेंसी की मालिक हूँ, और इसके अलावा मैं खुद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा कमाती हूँ कि YouTube से जो कमाई मुझे आती होगी वो मेरे लिए कोई कशिश का बाइस नहीं बनती। अब मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी, गौर से सुनिए। जब सितारा साहिबा आई थी जद्दा, तब क्या हुआ था? मेरा ये हेडक्वार्टर ऑफिस जद्दा में है, और सितारा साहिबा को मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आना था, जिसका तस्करा उन्होंने मरियम फहद साहिबा से भी किया था, और मरियम फहद साहिबा ने भी इसकी तस्दीक की, और उन्होंने मुझे बताया कि वो असगर साहब और सलमा साहिबा के साथ चली गई, और उसके बाद वो उनको वापस मदीना मुनव्वरा ले गए। और सितारा साहिबा का ये कहना है कि वो उस दिन मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन सलमा साहिबा और असगर साहब उन्हें लेकर नहीं आए। ये बात सितारा साहिबा ने मुझे कही, लेकिन सलमा साहिबा का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सलमा साहिबा ने इस बात को डिनाई किया है कि उन्होंने सितारा साहिबा को मुझसे मिलने नहीं दिया। ये सब बातें एक तरफ, मेरा ये इशू है ही नहीं, मेरी साइड की स्टोरी भी सुनिए। उस दिन मुझे सितारा साहिबा को कार और ड्राइवर भेजना चाहिए था। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कबूल करती हूँ कि मैंने उस दिन सितारा साहिबा को गाड़ी फराहम करनी चाहिए थी, लेकिन मुझसे कोताही हुई और मैं भूल गई। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। उस दिन मेरे यहाँ एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, मेरी एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली थी, मैं उसमें बिजी हो गई थी। साजिद साहब मुझसे इन टच थे और हमारा प्रोग्राम था कि मैं सितारा साहिबा से मिलूंगी, बट दिस इज नॉट अ बिग डील।
तवील प्रोजेक्ट्स लेने के लिए मेरे पास यहाँ पर लोग बहुत चक्कर लगाते हैं। आप लोग व्लॉग्स में मेरा सेटअप, मेरा ऑफिस देख रहे होते हैं। रिसेप्शन से होकर लोग जाते हैं। अगर समीरा अजीज किसी को प्रोजेक्ट दिलवा रही है जिसमें उसका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये कि वो अपनी प्रेस्टिज और अपनी रिस्पेक्ट के तहत किसी का कोई फ़ायदा कर सकती है, तो उसको दिल से खुशी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी आदत है कि मैं लोगों को ऊपर उठाती हूँ किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अल्लाह ना करे कि मेरे सोर्सेस इस्तेमाल हो या मेरा पैसा इस्तेमाल हो, ऐसा मेरी आदत नहीं है। मैं उस दिन भूल गई थी और शर्मिंदगी में, एम्बैरेसमेंट में मैं ये बात पब्लिक को बता नहीं सकी क्योंकि ये मेरी कोताही है और मैं अक्सर अपनी अपॉइंटमेंट्स भूल जाया करती हूँ। लेकिन उसको इस तरह लिया गया कि क्योंकि सितारा साहिबा समीरा को मिलने नहीं आई या दूसरे मायनों में समीरा को सलाम करने नहीं आई, तो समीरा ने ईगो का मसला ले लिया और इस वजह से उसने सितारा को छोड़ के सलमा की तरफदारी शुरू कर दी। ये बच्चों वाली बेवकूफाना बातें आप लोग बराए मेहरबानी मत किया कीजिए, और अगर आपने करनी है तो फिर ये शिकायत मत कीजिएगा कि मैं आपको आलू सालन बनाने वाली औरतें कहती हूँ। और अगर आप अपने घर में खाना बनाती हैं तो बिलाशुबा आप मुझसे ज्यादा बेहतर खवातीन हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि आलू सालन बनाने वाली खवातीन, तो उससे मुराद ये है कि वो जो खवातीन घर में रहती हैं वो सॉफ्ट माहौल में रहती हैं, धीमे माहौल में रहती हैं। जो हम फील्ड की खवातीन हैं, हम जिंदगी की सख्तियों से, प्रोफेशनल फील्ड की सख्तियों से आश्कारा होती हैं और हमारा जो एक्सपोजर है वो भी उसी लिहाज से सख्त तरीन रहता है। खास तौर पर अगर हम जर्नलिज्म की फील्ड में हों और खास तौर पर अगर हम सऊदी अरेबिया के उस माहौल की जर्नलिज्म की फील्ड में हों जहां पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। ख्याल कीजिए, सोचिए कि उसके पीछे कितनी सख्त रियासत और मेहनत रही होगी जब मैंने 23 साल पहले इस कांटो भरी जिंदगी और इस कांटो भरे प्रोफेशन का चुनाव किया था। और जहां तक सितारा साहिबा से मिलने या ना मिलने का ताल्लुक है, क्या आपको इतनी सी बात का इदराक नहीं है कि मैं दिन भर में कितने बड़े बड़े लोगों से मिलती जुलती होंगी? तो क्या मेरे लिए ये चीज़ मायने रखती है कि कौन मुझसे मिलने आ रहा है, कौन मुझसे नहीं मिलने आ रहा है? मुझे तो याद भी नहीं रहता, मैं लोगों से मिल मिल के भूल जाती हूँ, मैं अपने अपॉइंटमेंट्स भूल जाती हूँ, क्योंकि जब आप बहुत सारे कामों में होते हो, मल्टीटास्कर होते हो, तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में अगर किसी से मिलना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिल सकते हैं, टेलीफोन कॉल में, मैसेजेस में। अभी वे ऑफ कम्युनिकेशन कोई ऐसा नहीं रहा, जरूरी नहीं है कि कोई मुझसे पर्सनली मिले। साजिद साहब और सितारा साहिबा में इतना इखलाक जरूर है कि इन लोगों ने मुझसे बजाते खुद ये कहा हुआ है कि जब आप पाकिस्तान आए तो आपने हमारे घर जरूर आना है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि जब सितारा साहिबा जद्दा आई थी तो मैं भूल गई। मुझ में अगर कोई ईगो होती, कोई गुरूर होता, कोई बदला होता, कोई नफरत होती, तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पर जब सितारा साहिबा पर डबल केस हो गए थे, तो फिर उस टाइम पर क्या वो मैंने नफरत दिखाई थी? मैंने उस टाइम पर सितारा साहिबा पर से केस हटा लिए थे और ये हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़ी सितारा साहिबा को माफ करने के लिए। ऐसा ही हुआ था ना? और बाय द वे, कोई मुझे गालियां दे, कुछ भी करे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि मेरी दुनिया यूट्यूब की दुनिया से बहुत आगे की चीज है। अब वो जो मामला हुआ था जब सितारा साहिबा पर हमने केस किया था, उनकी पेशी थी और उस वक्त जो जाली दस्तावेज जो थे वो जमा करा दिए गए थे, उस बारे में बताइए कि आप लोगों को पता चले कि डबल केस में किस तरह सितारा साहिबा फंस गई थी और तायरा साहिबा ने उनको अवार्ड दिया और बड़ी खुशी हुई। मुझे उनके अवार्ड से देना चाहिए, अवार्ड जो अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है। मेरे ख्याल में किसी दिन तो मैं भी अवार्ड दूंगी, दोनों को दूंगी, मगर मैं सलमा साहिबा को भी दूंगी और सितारा साहिबा को भी दूंगी। लेकिन जब अवार्ड दिया था उसके बाद लाहौर भी ले आती हैं आप उन्हें या भिजवा देती लाहौर? फेक डॉक्यूमेंट क्यों जमा करवाए थे? आपको पता था उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था? कुछ याद है? उसका जवाब दीजिए। और उसके बाद मैंने उनको ज्यादा मसाइल में घिरा होना जो है पसंद नहीं किया था और उसके बाद जो है मैंने उनको माफ किया था। बेसिकली कोई एनजीओ थी जिन्होंने शायद इनको कहा और उन्होंने इनको वकील अपॉइंट करने के लिए कहा और उसने वहां पे लाहौर में बैठ के वकील साहब ने इनका नाम उर्दू में लिखकर पावर ऑफ अटॉर्नी पे जाली सिग्नेचर करके अदालत में जमा करवा दिए। तो जबकि वो खातून खुद तो इस्लामाबाद में मौजूद थी और उसने कहा कि ये लाहौर में मौजूद है और उनके सिग्नेचर सही हैं, जो कि हमने उसी टाइम ही पकड़ लिया कि ये गलत सिग्नेचर हुए हैं क्योंकि आईडी कार्ड पे और सिग्नेचर थे और उसी टाइम कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करने के हवाले से हमने एप्लीकेशन दे दी, जिसमें अदालत ने इनको तलब कर लिया इन पर्सन ज़ाती हैसियत में और देन अगली डेट पे अरेस्ट वारंट जारी हो गए। उसके बाद फिर मामला जो है वो कंप्रोमाइज की तरफ चला गया और राजीनामा हो गया। लेकिन वो अरेस्ट वारंट जो थे वो 4-5 पेशियों पे जारी रहे, वो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको सेट असाइड करवाया था। मुझे नहीं लगता कि सितारा साहिबा ऐसी एहसान फरामोश हैं
لیکن پھر سے کہوں گی کہ کیس کرنا ہے آپ بالکل کر دیجئے. میں صحافی ہوں اور میں اپنا کام کر رہی تھی, اور اگر میں ان چیزوں سے ڈرتی تو میں صحافی نہ بنتی, میں ٹیچر بن جاتی, یا دوسرے نرم پیشے ہیں میں ان پیشوں کو اپنا لیتی, یا کچھ کرتی ہی نہیں, کیونکہ میرا یہاں پہ کون سا یہ مطلب میری بریڈ اینڈ بٹر ہے. میں کام کرتی ہوں کیونکہ میں ایک کام والی انسان ہوں. میرے گھر کا گزارا, میری تنخواہ یا میرے جو بھی میں کماتی ہوں کمپنیاں میری, تو میرا گھر کا گزارا وہ میری بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. تو جناب اگر مجھے ایسا اگر ہوتا نا, ان چیزوں سے ڈر لگتا, تو میں کچھ بھی نہ کرتی, گھر میں بیٹھ کر صرف شیشہ پی رہی ہوتی اور دوسری عورتوں کی طرح منہ پھول کر گپا ہو چکی ہوتی, اور جیسے یہاں پر ایک سعودی لائف اسٹائل ہے شیخہ بنی ہوئی ہوتی ظاہر ہے. لیکن جناب ان چیزوں سے آپ صحافیوں کو, اور خاص طور پہ میرے کیلیبر کی صحافیوں کو بالکل نہیں ڈرا سکتے. تو جناب اس ٹائم پر میں نے ستارہ صاحبہ کو سنبھال لیا تھا. میں واقعی ستارہ صاحبہ کو دھکا دینا چاہتی ہوتی, اور اگر میں واقعی ستارہ صاحبہ کی دشمن ہوتی, نفرت میں ہوتی, ان کو تباہ اور برباد کرنا چاہتی نا, تو دھکے میں دھکے دیتی. دیکھیے میں نے ان کو پکڑ لیا. ابھی یہاں پر کوئی کہہ رہا تھا کہ سلمہ صاحبہ کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا, یا جو بھی, کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتا ہے, ہمیں صرف اچھا انسان ہونا چاہیے. آپ میرے سامنے کسی کو بھی لے آئے, جو عورتیں اس وقت مجھے گالیاں دے رہی ہیں, جن کے نام آپ نے لیے تھے, میں نے ان کو بھی ابھی آئی لو یو کہا. اگر وہ مصیبت میں ہوں گی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں شاید ان کی بھی مدد کرنے بیٹھ جاؤں. یہ انسان کا ہوتا ہے, ہم دور دور رہتے ہیں, ہم کوئی دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہے. دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ کس سے کتنی حد تک دوستی اور کتنی حد تک دشمنی نبھانی چاہیے. اس طرح نہیں ہو جاتا کہ آپ کسی کو بالکل ہی اپنی غرور میں آ کر اور اپنی پاور کے نشے میں آ کر تباہ. مجھے کوئی ایک ایسا کیس جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انڈیا پاکستان سے بتا دیں جس میں کسی جرنلسٹ کو ڈیفامیشن کیس میں سزا ہوئی ہو. وہ کائنڈلی ذرا مجھے بتا دیں, شاید میرے نالج میں اضافہ ہو جائے اور میں اسے دیکھ لوں گا. اگر کسی کی ذہن میں کوئی ایسا کیس ہے, ہمارے جو اپوزٹ ہیں ان کے ذہن میں کوئی ایسا ہے, تو کائنڈلی کوئی لائیو رکھ کے اس میں وہ بتا دیں کہ یہ کیس ہے جس میں کسی جرنلسٹ کو ڈیورنگ دا رپورٹنگ جو ہے وہ اس کو سزا ہوئی تھی. وہ اپنا ایک پروفیشنل آبلیگیشن پرفارم کر رہا تھا اور اس کو کسی پولیٹیشین یا کسی بھی بنیاد پہ کو کیس سزا ہے. ساجد صاحب ان ٹچ رہتے تھے, اب بھی بات ہوتی ہے, اس ٹائم پر بھی ان ٹچ رہتے تھے, لیکن جب میں نے اسے سوال کیا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا, بلاک کر دیا. میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے میرا کام سکھانے کی کوشش نہیں کریں, میں دنیا میں ریکگنائزڈ پروفیشنل ہوں, مجھے آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, اور اب کیریئر کے اس اسٹیج پر تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. طاہرہ صاحبہ نے ساجد صاحب کے تھرو مجھے یہ پیغام بھجوایا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے, اور وہ صرف ان لوگوں پر کیس کر رہی ہیں جو گالیاں بکتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ خاموشی اختیار رکھیں, عوام کچھ بھی کہتی رہے, لیکن یاد رکھیں کہ بعض دفعہ خاموشی سے جب فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہو جائے تو پھر پروپیگنڈے کو توڑنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے. میں کسی کو گرانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں. چلیے مل کر پوزیٹیوٹی کو فروغ دیں, پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کریں. ہر ایشو کی ایک مدت ہوتی ہے, ایک ڈیوریشن ہوتی ہے. اسلام میں تو کوئی مر جائے تو 3 دن کے بعد اس کا سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ڈپریشن اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ سیڈ حالت میں, غمزدہ حالت میں رہیں, اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت ڈالیں. ستارہ سلمہ ایشو کی مدت ختم ہو چکی ہے, آگے بڑھ جائیں, موو آن. میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اس ویڈیو کے تسلسل میں پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے کچھ اور بھی باتیں کروں گی, تو جناب میرا انتظار کیجیے گا. ٹل دین مع السلامہ, بائے بائے.